किरात नगर में एक ब्राह्मण बालक रहता था। प्रयागराज का नाम पुराना किरात नगर है। किरात नगर किसको कहते हैं? प्रयागराज को। जानते होंगे ना, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहती है। कुंभ का मेला भी भरा था, है? आप में से कई लोग गए होंगे। उस किरात नगर में एक ब्राह्मण का बालक रहता था और उस ब्राह्मण के बालक का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। जोर से बोला करो। देवराज। हाँ। आपको बोलने में कोई परेशानी तो नहीं होती ना? देवराज बचपन से ही शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया और उसने एक तलवार खरीदी। और अब तो ये देवराज रोजाना क्या करता था? सविप्रान क्षत्रियान वैश्या क्षुद्राश्चापि तथा परान हत्वा नानामिषेणेव तद्धनम अपाहरत्। जंगल में जाकर के तलवार से धनना, तलवार से जंगल में जाकर खड़ा हो जाता था। कोई भी पुरुष स्त्री मिले, ये तलवार से उसको मार देता था और जितना भी पैसा धन जो भी कुछ होता, कपड़े लत्ते सब छीन लाता था। पूरा आतंक मचा दिया इस देवराज ने। लोग डरने लगे, रोजाना लोगों को मार मार के उनका धन छीनता था। खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, सोना इकट्ठा कर लिया। एक दिन की बात, ये देवराज शराब पी करके इतना नशे में धुत हो गया कि तालाब के किनारे पर शराब के नशे में देवराज बेहोश हो गया। कौन बेहोश हो गया? देवराज। और किसके किनारे पे गिर गया? तालाब किनारे। तालाब के किनारे पे जाके बेहोश पड़ा था। पास में एक वैश्या रहती थी, वो नाच गान करके लोगों से पैसा इकट्ठा करती थी, लोगों को अपना रूप दिखा के लोगों को ठगती थी। शोभावती उसका नाम था। शोभावती नाम की वैश्या ने देखा कि ये देवराज इस समय शराब के नशे में बेहोश है, ये बलवान भी है, लोग इससे डरते भी हैं और इसके पास धन भी खूब है, बल भी है। उस वैश्या ने सोचा क्यों ना मैं इसको इस नशे के हालत में अपने कोठे पे ले जाऊं, घर में ले जाऊं और इससे झूठ मूठ शादी कर लूं। ये मेरे रूप पर मोहित हो जाएगा, फिर मैं अपने नाम इसका सारा जायदाद कर लूंगी। जब तक कमाता रहेगा तब तक तो निभाती रहूंगी, और जिस दिन कमाने लायक नहीं रहेगा तो बुढ़ा हो जाएगा, फिर भगा दूंगी। ऐसा किसने सोचा? अगर आपकी समझ में आ रहा तो जोर से बताओ, जोर से बोलो। शोभावती वैश्या ने ऐसा सोचा। तुरंत उनके लोगों को आदेश दिया, लोग उठा करके देवराज को वैश्या के कोठे पे ले गए। सुबह जब देवराज की आंख खुली तो वो वैश्या सुंदर कपड़े पहन के श्रृंगार करके देवराज के सामने आके कही, बाबूजी आप तालाब के रास्ते में पड़े थे, बहुत चोट लग रही थी, मैं उठा के ले आई हूं, लेकिन न जाने मेरा मन क्यों ऐसा हो रहा है। आपके साथ में अपना विवाह करके, शादी करके, आपको अपना पति बना करके आपकी सेवा करना चाहते हूं, तो मेरा ये धंधा गंदा भी छूट जाएगा, आपसे मेरा नाता भी हो जाएगा। देवराज भी उस वैश्या के चक्कर में फंस गया और शादी कर ली। देवराज ने तो सच्ची भावना से करी थी,
मगर वैश्या के मन में सच्ची भावना, देवराज की जितनी जमीन थी, जायदाद थी, सोना चांदी जमीन जो कुछ था, धीरे 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 अपने नाम करा लिया। किसने करा लिया? किससे कराया? देवराज उस महान पापी से जब सारी दौलत वैश्या ने अपने नाम करा ली, फिर एक दिन देवराज बुढ़ा हो गया। क्या हो गया? बुढ़ा। और जब आदमी बुढ़ा हो जाता है ना, तो फिर वो किसी को मार सकता है क्या? नहीं। कमा सकता है क्या? नहीं। क्योंकि बुढ़ापे में क्या हालत होती, जरा हाथ जोड़ के ध्यान से सुनो। आंखों में पड़ जाएगा जाला, कानों में लग जाएगा ताला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तेरी जरा जिंदगानी में। जरा बुढ़ापे को कहते हैं। बुढ़ापे में शरीर की हालत क्या होगी? आंखों में पड़ जाएगा जाला। आंखों में क्या पड़ जाएगा? जाला। दिखाई देना बंद। और कानों में लग जाएगा ताला, सुनाई देना बंद। नाक से बहेगा नाला, नाक बहता रहेगा, थूक गिरता रहेगा। और लाठी से पड़ जाएगा पाला, बिना लाठी के चलने से। तो ऐसी दशा में कोई कमा सकता है क्या? भगवान की कथा सुन सकता है क्या? नहीं नहीं। अरे खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े चारपाई पे थूकते रहोगे थूकदानी में। तो ऐसे समय में कथा सुनोगे क्या? ऐसी दशा जब हो जाएगी, बुढ़ापे में फिर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। पत्नी भी हाथ खड़े कर देगी, परिवार भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। आज वैश्या ने यही किया। बुढ़ापा आते ही देवराज को अपने कोठे से भगा दिया। अब बुढ़े रूप में दांत टूट गए, आंखों से कम सुनाई। अब तो देवराज पछताने लगा कि जिंदगी भर मैंने लोगों को मार मार के धन इकट्ठा किया, पाप की कमाई करी, पर अंतिम में मैं खाली का खाली ही हो गया। याद रखना, किसी दूसरों को सताने से, दूसरों को मूर्ख बनाने से, किसी मार करके किसी को मार कर धन कमाने से वो धन कभी भी जिंदगी में तुम्हारे काम नहीं आए। वो रोग में चला जाएगा, भोग में चला जाएगा, वियोग में चला जाएगा, प्रयोग में चला जाएगा। अब तो देवराज भीख मांग मांग करके पेट पालन करने लगा। एक बार की बात है, वो महादुराचारी कामांध देवराज जब वैश्य के कोठे से निकाल दिया गया, तो एक बार महाराज देवराज कुछ लोगों के साथ में जाकर के एक गांव में चला गया। वहां पर जो भक्त थे, वो शिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर की पूजा कर रहे थे, और उसी स्थान पे शिव पुराण की कथा चल रही थी। देवराज ने सोचा, बुढ़ापे में मैं कहां जाऊंगा। वो मंदिर में सारी रात भगवान की 4 प्रहर की 4 पूजा देखी, पूरे 9 दिन तक शिव पुराण की कथा सुनी, क्योंकि भोजन भी मिलता था, प्रसाद भी मिलता था, कुछ काम कर लेता था,
पूरी शिव पुराण की कथा किसने सुनी? जोर से बोलो। देवराज। देवराज। और एक रात्रि के समय जब भक्त पूजा कर रहे थे और वो पूजा करने के बाद सो गए, तो ये देवराज चोरी करने के लिए मंदिर में घुस गया। दीपक जलाया इसने, चोरी का फल उठाकर भागने लगा, तो सोए हुए आदमी के पांव में इसका पांव लग गया। आदमी जग गए, पकड़ लिया देवराज को, इतना मारा कि उसको बुखार हो गया और 1-2 महीने के अंदर वो देवराज मर गया। जैसे ही मरा, यम के दूत लेने आए देवराज को, लेकिन जैसे यम के दूत आए उसी समय भगवान शिव के गण भी आ गए। कौन आ गए? शिव के गण। यमदूतों से कहा, ये पापी है, जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, लेकिन मरते समय इसने शिव पुराण की कथा को सुन लिया। शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वतः भस्मी भवन्ति नायाशात् सत्यम सत्यम न संशयः। हे यमदूतों, शिव पुराण की एक बार सुनी हुई शिव पुराण की कथा ऐसी अग्नि की चिंगारी है, जैसे सारे सूखी लकड़ियों के जंगल को जलाने के लिए कितनी अग्नि चाहिए? बोलो ना, छोटी सी चिंगारी, थोड़ी सी अग्नि जैसे पूरे सूखी लकड़ी घास को समाप्त कर देती है। ऐसे देवराज के इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के पापों से मुक्ति दिला दी है, इसलिए अब ये देवराज धर्मात्मा बन गया।